आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इससे रिलेटेड हमने पिछले वीडियो में एमसीक्यू देखे थे ना। अब हम इसके क्वेश्चन देखेंगे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिखेंगी हमें, लेकिन उसको रिड्यूस किया जा सकता और उसको सॉल्व किया जा सकता। कैसे किया जा सकता, क्वेश्चन के थ्रू यहां पर समझते। देखिए 2x⁴ माइनस 5x² प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मुझे एक बात बताइए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या ये? तो नहीं है। क्यों? मैक्सिमम पावर 2 है क्या? नहीं है। कितनी है मैक्सिमम पावर? 4 है। तो इसको रिड्यूस करना पड़ेगा और हमें क्लियर दिखाई दे रहा कि 2x² का भी होल स्क्वायर अगर इसको लिखा जा सकता x² प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x⁴ को ऐसा लिख दिया हमने, x² का होल स्क्वायर। अब जहां जहां x² है वहां अगर हम नया वेरिएबल लेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा बन जाएगा। तो हम यहां पर सपोज कर लेते हैं कि लेट x² इज इक्वल टू y ले लो या t ले लो या कोई भी एक वेरिएबल ले लो, ठीक है ना। तो 2y² माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है इतना? अब इसको फैक्टराइज करते हैं हम। फैक्टराइज कैसे करेंगे? 2 और 3 का मल्टीप्लेशन करेंगे, क्वाड्रेटिक बन गए ना। 2 और 3 का मल्टीप्लेशन करेंगे और क्या दो पार्ट अगर करेंगे तो ये हो रहा क्या, दोनों को सम करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर -5y आ रहा क्या? हाँ आ रहा। तो 2 और 3 में ब्रेक हो जाएगा, दोनों में माइनस लगेगा, यहाँ भी y लिख देंगे, यहाँ पर भी y लिख देंगे। तो इतना कैलकुलेशन -5y आ रहा। तो ये हो जाएगा 2y² माइनस 2y माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और -2y कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा? -2y कॉमन निकला तो y -1 और -3 कॉमन निकलेगा तो y -1 इज इक्वल टू 0। और y -1 अगेन कॉमन निकला तो -2y, ये माइनस क्यों कॉमन निकला भाई? माइनस नहीं निकलेगा यहाँ पर ना, प्लस का निकलेगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और आप देखेंगे कि y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 और y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3/2 ना, 3/2। जीरो प्रोडक्ट रूल, इसके इक्वल टू 0 या तो इसके इक्वल टू 0। तो इसके इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू 1 और ये इतना आ जाएगा। बट y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू x² है ना, तो उसको रखना है आपको। x² इज इक्वल टू 1 और x² इज इक्वल टू 3/2। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस -1। स्क्वायर रूट लेंगे हम बोथ साइड, और जब भी स्क्वायर रूट लेते तो क्या आते हैं? प्लस माइनस आपको लिखना होता है, प्लस -1। और x इज इक्वल टू हो जाएगा +√3/2। और ये हो जाएगी इसके आंसर। यही तो पूछा था हमसे, है ना। हमसे यही चीज पूछी थी कि भाई ये बता दो कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगी इतनी, ठीक। ये आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट अगर नहीं रहा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में तो आप क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये भी सेम है, x⁴ देखिए, x⁴ माइनस 2x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सेम क्वेश्चन है ये, आपको बनाना है क्वेश्चन। जहां x⁴ है तो x² का स्क्वायर माइनस 2x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और पुटिंग x² इज इक्वल टू y, तो ये आएगा y² माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, y की वैल्यू निकाल देंगे और फिर y की वैल्यू x² रख देंगे। तो x की एक एक वैल्यू के लिए आपके पास दो वैल्यूज यहां पर मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब ये बड़े मजेदार क्वेश्चन है ना, थोड़े से मजेदार क्वेश्चन है। कैसे मजेदार है आप यहां देखेंगे, एक एक करके बात करते हैं हम। केवल एक क्वेश्चन बता रहा हूं मैं इसमें से, कौन सा बताऊं? कोई भी एक बता देता हूं। ये बाद वाला बता देता हूं, सेकंड पार्ट है ना, सेम क्वेश्चन है। एक मैं अगर बता दूंगा तो बाकी का दूसरा क्वेश्चन आप बिल्कुल इजी बना सकते हैं। आप ऐसी सिचुएशन देखिए कि मैं अगर उसको नया वेरिएबल कंसीडर करूं तो एक क्वाड्रेटिक बन जाना चाहिए। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि देखिए इतने की वैल्यू
यहाँ पर और यहाँ पर एक जैसा है ना, है कि नहीं है? हाँ एक जैसा है ना। तो जब एक जैसा है तो इसको y कंसीडर करते, मतलब एक कोई भी वेरिएबल, कोई जरूर नहीं कि y ही कंसीडर करो, u v t जो भी आपको p q r जो लेना है, कोई भी नया वेरिएबल आपको यहाँ पर कंसीडर करना है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पुटिंग x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू y, ये पुट कर देते हैं हम। तो क्या हो जाएगा, ये y स्क्वायर माइनस 16y माइनस 36 इज इक्वल टू 0, इतना हो गया है ना। इसके इक्वल टू हमने y ले लिया और इसके जगह हमने y रख दिया। अब 36 आ गया, 36 और 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, 1 इंटू 36, और 36 को अगेन ब्रेक करेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इतना हो जाएगा। मतलब इसको क्या है, प्राइम फैक्टराइज करना है आपको। अब आपको दो ग्रुप बनाना है, तो एक ग्रुप इतना ले लेता हूँ, एक ग्रुप इतना ले लेता हूँ, तो कितना हो गया 2 2 या 4 और 3 3 या 9, 9 और 4 का सम 16 हो रहा, क्या नहीं हो रहा, तो मतलब ग्रुपिंग चेंज करेंगे। ऐसा करता हूं मैं, ये दोनों को एक ले लेता हूं और 3 3 या 9 और 16, क्या दोनों का सम या डिफरेंस 16 आ रहा, क्या माइनस 16 आ रहा, क्या 9 9 18 होगा ना, सॉरी आ रहा, क्या दोनों का डिफरेंस 16 आ रहा, क्या हाँ आ रहा ना। 18 में से 2 को माइनस करेंगे तो 16 आ रहा, तो माइनस 16 चाहिए तो इसके सामने माइनस लगा देता हूँ, इसके सामने प्लस लगा देता हूँ, और दोनों के साथ में वाई वाई लगा देते हैं। क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों को लिख देता हूं मैं यहां पर, प्लस 2y और माइनस 18y। अब दो के पेयर करेंगे हम, ये एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा, तो y, तो y प्लस 2, और ये दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा, माइनस 18, तो y प्लस 2 और इज इक्वल टू 0। अगेन y प्लस 2 कॉमन निकल रहा, y प्लस 2 कॉमन निकल रहा, तो क्या हो जाएगा y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब जीरो प्रोडक्ट रूल लगा दो, तो जीरो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके इक्वल टू 0 या तो इसके इक्वल टू 0, y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 और यहां पर हो जाएगा y इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब सुनिए जरा, बट y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, y इज इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। तो ये वाली वैल्यू रख दो यहां पर, y की जगह दोनों जगह रख दो, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और इज इक्वल टू माइनस 2, और y इज इक्वल टू, y की वैल्यू क्या रख रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और इज इक्वल टू 18, ऐसा हो गया। प्लस 2 इधर आएगा तो क्या, माइनस 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए, और एक नहीं दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और इसको भी ब्रेक करते तो 3 और 6 में ब्रेक हो रहा क्या, हाँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x प्लस 6x माइनस 6x माइनस 6x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो यहां से कॉमन निकलेगा x, तो x माइनस 1, और यहां से माइनस 2 कॉमन निकलेगा तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और x कॉमन निकलेगा तो x प्लस 3, और माइनस 6 कॉमन निकलेगा तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एंड x माइनस 1 अगेन कॉमन निकलेगा तो x माइनस 2 बचेगा, और x प्लस 3 कॉमन निकलेगा तो यहां पर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर x की वैल्यू 1 और 2 ये वाली हो सकती है।
और यहां से क्या हो जाएगी, और x इज इक्वल टू -3 और +6। तो ये हमारे आंसर यहां पर आ जाएंगे। आई क्या बात समझ में? यहां पर ये आंसर आ चुका है। दो कंडीशन, दो बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, ये हो सकते हैं या ये हो सकते हैं, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन यहां पर बन गई। तो मजेदार है ना क्वेश्चन। यहां पर डबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहे, मतलब क्वेश्चन जो अभी तक हमने पढ़े ना, वो उस क्वेश्चन का डबल क्वेश्चन है ये, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। हाँ बहुत बढ़िया, थोड़े से अटपटे से क्वेश्चन लग रहे है ना, अटपटे से क्वेश्चन लग रहे कुछ, मतलब ये ऐसे लग रहा है कि हाँ स्क्वायर रूट भी है, दो दो टर्म भी है, इस टाइप की यहां पर कंडीशन दिखाई दे रही है, ठीक है। यहां पर मैं पहले क्वेश्चन ही लिख देता हूं। स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय x -3 प्लस अंडर रूट x -3 डिवाइडेड बाय x और इज इक्वल टू 5/2। ऐसा क्वेश्चन है। कैसे पता चलेगा कि क्या किया जाए? अच्छा मुझे एक बात बताइए कि यहां और यहां में कुछ अंतर है क्या? कुछ मिलता जुलता दिखाई दे रहा क्या? हाँ मिलता जुलता दिखाई दे रहा ना। इसका ये क्या है? रेसिप्रोकल है। इसका क्या है? ये रेसिप्रोकल है। तो मैं क्या करता हूं, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, x डिवाइडेड बाय x माइनस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, ध्यान से समझना, x डिवाइडेड बाय x -3 और प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x डिवाइडेड बाय x -3 और इज इक्वल टू 5/2। क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं इसको? हाँ या ना? क्या किया क्या है मैंने, ये जो है ना इसको नीचे लिख दिया रेसिप्रोकल करके। अरे ये ओवरऑल नीचे से ऊपर जाएगा तो ऐसे तो बन जाएगा, लेकिन ऐसा किया क्यों? क्यों किया ऐसा? ताकि ये दोनों एक जैसा बन जाए। एक जैसा बन गया ना? हाँ बिल्कुल एक जैसा बन गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं कि बहुत मजेदार क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। अगर इतने क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से समझ लिए ना और इसकी प्रैक्टिस, सारे क्वेश्चन बनेंगे, मतलब ऐसा नहीं है, हर टाइप का क्वेश्चन। और ये वाले जो क्वेश्चन की आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, अगला चैप्टर उतना अच्छा इजी जाएगा, स्मूथ जाएगा, आराम से बनेगा वो, ठीक है ना। चलिए अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर मैं इतने के जगह, ये जो लिखा है ना, इतने के जगह अगर कोई नया वेरिएबल ले लेता हूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने की यहां पर संभावना बन रही है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर लेट अंडर रूट x डिवाइडेड बाय x -3 इज इक्वल टू y सपोज कर लेता हूं। तो देन क्या हो जाएगा, इतने जगह y लिखना है आपको, तो y प्लस 1/y इज इक्वल टू 5/2। बहुत बढ़िया। अब एलसीएम ले लेता हूं, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, y, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं इसका इससे, तो 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5y, और इसका 2 का मल्टीप्लिकेशन करके तो 2y स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 5y, और 5y इधर जाएगा तो 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ऐसा हो गया, बन गई ना क्वाड्रेटिक। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे हम, तो ये -4 और -1 में ब्रेक हो रहा है। डायरेक्ट आपको इतनी तो कमांड आई गई होगी, है ना। इतने क्वेश्चन किए हमने, और अगर इसमें कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है तो आप फिर से इसको क्वेश्चन को, जो मैंने मेथड बताई है उस मेथड को आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रॉपर तरीके से करेंगे, शुरू से देखेंगे तो सारी चीजें समझ में आएगी। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। अब ये दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, तो 2y कॉमन निकल रहा है, तो यहां पर क्या बचेगा, y -2, और इसमें से माइनस कॉमन निकलेगा तो y -2 इज इक्वल टू 0। तो 2y -1 और y -2 इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा भाई, क्यों क्या हो जाएगा? अब देखिए, इसके इक्वल टू 0 और इसके इक्वल टू 0, मतलब आप बोल सकते हैं कि y -2y -1 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -2। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 1/2 और y इज इक्वल टू -2।
इतना हो गया, सॉल्यूशन आ गया। लेकिन हमें इसका सॉल्यूशन थोड़ी निकालना है, x की वैल्यू निकालना है ना। तो जो हमने सपोज किया था ना उसको लो यहां पर, बट y इज इक्वल टू कितना है, रूट एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3। तो ये वाली वैल्यू पुट कर दो यहां पर, क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 1/2 और अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू -2। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वेयरिंग। अच्छा स्क्वेयरिंग कर क्यों रहा है, क्यों कर रहे हैं स्क्वेयरिंग, ताकि स्क्वेयर रूट हट जाए ना। तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 1/2 और एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू -2। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 और x इज इक्वल टू -2x प्लस 3, है ना। तो ये आएगा 2x माइनस x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -2x माइनस 6। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू, अच्छा ये 2x को इधर ले जाता हूँ ना, तो 3x इज इक्वल टू -6। तो x इज इक्वल टू तो 3 आ गया ना, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -2। 3 डिवाइड में जाएगा और 3 2 जा -6। तो हो गया क्या, क्यों, अरे हो गया क्या, ये आ गई x की वैल्यूज। एक वैल्यू इससे मिली, एक वैल्यू इससे मिली। क्लियर। तो इस टाइप से करना है, बड़े सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करेंगे तो फिर क्वेश्चन की सिचुएशन देखते से ही तुरंत याद आएगा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी एग्जाम में हेल्प मिलेगी। आप देखिए ना, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं और एक क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा इसमें से ना। कौन सा क्वेश्चन किया जाए, कौन सा क्वेश्चन किया जाए, मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन किया जाए क्या, ये वाला कोई भी कर सकते हैं, ये वाला कर देता हूँ मैं, है ना। अब ये वाला क्यों किया, ये भी कर सकते थे, या डिवाइड वाले में है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, इसलिए ऐसा करते। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि यहाँ और यहाँ में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है दोनों में। इसकी अपेक्षा ये क्या रेसिप्रोकल है, मतलब आप यहां पर बोल सकते हैं कि 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 और इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2। मतलब इसकी अपेक्षा ये रेसिप्रोकल है, तो मैंने क्या किया, रेसिप्रोकल में कर दिया, इसको नीचे कर दिया। देखिए ना, अब एक जैसा हो गया क्या दोनों। हमारा पर्पस ही ये है कि जब रिड्यूसिबल होता है तो उसको एक जैसा करना है अपने को, है ना, इसको और इसको एक जैसा करना है। ठीक है, कर दिया हमने, एक जैसा कर दिया। अब लेट 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू क्या, y सपोज कर लेता हूं मैं। देन क्या हो जाएगा, क्यों क्या हो जाएगा बताओ, ये y हो जाएगा और प्लस 1 बाय वाई इज इक्वल टू 5/2। यहां एलसीएम लेंगे तो y आ जाएगा और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2। 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2y स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 5y। ठीक है ना। अब ये 5y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, किसमें ब्रेक हो रहा, -4, 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, 2y, तो y माइनस 2 और माइनस कॉमन निकलेगा तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 2 अगेन कॉमन निकलेगा तो ये बचेगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 2 और 1/2। ये दो वैल्यू आई y की। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी तो y की वैल्यू आई, तो हमें तो x की वैल्यू निकालना है ना। तो क्या हो जाएगा भाई, बट 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू y। दोनों जगह y की वैल्यू रखो, 3x प्लस 1
डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2 और 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। क्लियर? इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 2। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऐसा हो गया, और ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6x प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां पर भी किया तो x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x इधर जाएगा तो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 1, और ये x इधर जाएगा तो 6x माइनस x इज इक्वल टू 1 माइनस 2। तो x इज इक्वल टू 1 और 5x इज इक्वल टू माइनस 1। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1/5। ये हो गया। आ गई बात समझ में? सिंपल है ना, बस x की वैल्यू निकालना था, x की वैल्यू निकाल चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन बना के देखिए आप, मेरे ख्याल से अब बात समझ में आ गई होगी कि इसको रेसिप्रोकल में ले जाएंगे, फिर इसके और इसके जगह क्या करेंगे y कंसीडर करेंगे। ठीक है ना? चलिए आगे की बात करते हैं हम। ठीक है, 2 क्वेश्चन और है हमारे पास। ठीक, मतलब प्रैक्टिस के लिए लिए, बाकी तरीका एक ही है सब में। आपको क्या लग रहा, यहां पर ऐसा थोड़ा सा चेंज दिख रहा भाई? यहां पर क्वेश्चन चेंज है, देखना 9x² प्लस 1/x² माइनस 9x प्लस 1/x और माइनस 52 इज इक्वल टू 0। यहां पर x की पावर 1 1 है और यहां x की पावर 2 2 है। तो हम ऐसा कुछ करते कि ये होल स्क्वायर में बन जाए। क्या बन जाए? होल स्क्वायर में बन जाए। कैसा? देखिए 9x² प्लस 1/x² प्लस 2 माइनस 2। मैंने क्या किया, यहां पर 2 को प्लस भी किया, 2 को माइनस भी किया। भाई 2 से 2 कैंसिल, तो वापस जैसे के वैसे आ जाएगा ना। हाँ, माइनस 9x प्लस 1/x और माइनस 52 इज इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आई क्या? ऐसा क्यों किया, 2 को एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग क्यों किया, अभी समझ में आएगा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 9 इंटू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और इस 9 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करके तो माइनस 18 और माइनस 9x प्लस 1/x। थोड़ा सा अटपटा लग रहा है क्या? और माइनस 52 इज इक्वल टू 0। क्या अटपटा लग रहा? देखना a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये a² प्लस b² प्लस 2ab, इतने को ऐसा लिख सकता हूं मैं। माइनस 2 बचा तो 9 का मल्टीप्लिकेशन करके तो माइनस 18 हो गया। 9 का इसमें भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसमें भी करेंगे, तो ये माइनस 18 हो गया यहां पर। अब देखना, लेट x प्लस 1/x इज इक्वल टू y कंसिडर किया ना, इज इक्वल टू क्या लिया? y लिया हमने यहां पर। तो ये क्या हो जाएगा 9y² माइनस 9y, ये वाला, और ये 52 और ये कितना हो गया 60 और 70 माइनस 70 इज इक्वल टू 0। इतना हो गया। किसी से डिविजिबल है क्या? नहीं है। तो 9 और 70 का मल्टीप्लिकेशन करो, 9 और 70 का मल्टीप्लिकेशन करो। एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन ना करके इसको अगेन फैक्टराइज करो। 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 5 इंटू 7 क्या हो जाएगा? 35 70। हाँ ठीक है, इसको भी फैक्टराइज किया, इसको भी प्राइम फैक्टराइज किया हमने। अब देखिए 7 3 जा करके देखता हूं मैं, तो कितना हो जाएगा 21 और 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। क्या दोनों को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 9 आ रहा? क्या? हाँ आ रहा ना। तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, यहाँ प्लस लगा देंगे, x और x लिख देंगे तो अपना काम, या x क्यों लिखेंगे, y है ना, तो y लिख देंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9y² और माइनस 30y और प्लस 21y
-70 इज इक्वल टू 0। इतना हो गया। अब दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है? 3 कॉमन निकल रहा, तो 3y, तो ये आएगा 3y - 10, है ना। और इसमें से कौन कॉमन निकल रहा है? 7, तो 7, तो यहां पर बचेगा y - 10 और इज इक्वल टू 0। 3y ना, 3y - 10 इज इक्वल टू 0। अगेन 3y - 10 कॉमन निकल रहा, तो 3y - 10 कॉमन निकल रहा इज इक्वल टू 0। अच्छा, कॉमन निकल रहा, तो हमारे पास बचेगा 3y + 7 इज इक्वल टू 0, है ना। सॉरी, ये क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 0। अब इसके इक्वल टू 0, 0 प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम, वही तरीका वही है। तो 3y - 10 इज इक्वल टू 0 और 3y + 7 इज इक्वल टू 0। तो ये 10 उस साइड जाएगा, तो y इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 3 और y इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाय 3, इतना आ जाएगा। ठीक है, अभी तो हमारा क्या है, एक पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करें? क्यों? अब क्या करें? अब अगेन इसको सॉल्व करते, ठीक है ना। अगेन इसको सॉल्व करते, तो हमारे पास में यहां पर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। बनी क्या? 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई क्या? हाँ, बन गई ना। कैसी बनेगी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन? कैसी बनेगी? बट y इज इक्वल टू कितना है? बट y इज इक्वल टू हमारे पास में x + 1/x, इतना है ना, ये जो सपोज किया था। तो y की वैल्यू रख दो, x + 1/x इज इक्वल टू 10/3 और x + 1/x इज इक्वल टू -7/3। इसका एलसीएम लेंगे तो x, और ये हो जाएगा x² + 1 इज इक्वल टू 10/3 और x x² + 1 इज इक्वल टू -7/3। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो 3x² + 3 इज इक्वल टू 10x और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो 3x² + 3 इज इक्वल टू -7x। ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3x² - 10x + 3 इज इक्वल टू 0 और 3x² + 7x + 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको फैक्टराइज करके सॉल्व करेंगे, उसको भी फैक्टराइज करके सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा भाई? 3x² - 9x - x + 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर क्या है, इसको हम फैक्टराइज करने में कहीं ना कहीं तकलीफ जा सकती है हमें, क्योंकि 3 3 जा 9, 9 को हम ऐसा ब्रेक नहीं कर पा रहे डायरेक्ट इंटीजर के फॉर्म में कि जिसका सम 7 हो जाए, ऐसा नहीं हो रहा ना। तो फिर हम क्या करते हैं? फार्मूला मेथड अप्लाई करते हैं। अगर कोई चीज अगर समझ में नहीं आई तो फार्मूला मेथड सबसे बेहतर है। तो क्या होता? -b + -√b² - 4ac -4 × 3 × 3 और डिवाइडेड बाय 2a 2 × 3। फार्मूला मेथड अप्लाई करते हैं। चलो इसको फैक्टराइज से कर रहे हैं हम, चाहो तो दोनों जगह फार्मूला मेथड अप्लाई कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब फैक्टराइज कर दिया तो 3x कॉमन निकलेगा, तो x - 3 बचेगा, माइनस कॉमन निकलेगा तो x - 3 बचेगा इज इक्वल टू 0 और यहां पर क्या हो रहा है? x इज इक्वल टू -7 + -√49 -9 और 36 और डिवाइडेड बाय 6, इतना हो गया। तो ये आएगा 3x - 3 कॉमन निकलेगा, x - 3 कॉमन निकलेगा तो 3x - 1। बहुत मजेदार क्वेश्चन है भैया, बहुत स्पेशल क्वेश्चन लेके आया हूं और ये मान के चलिए कि बड़े सेलेक्टेड क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन अगर कर लिया आपने तो अपना काम हो गया। और ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू -7 + अंडर-रूट, ये कितना हो रहा? 3 और 13 बचेगा, ये केवल 13 डिवाइडेड बाय 6। ठीक, अब देखिए x की वैल्यू यहां पर आ सकती है 3 और 1/3, ये हो गया। और
यहां पर x की वैल्यू क्या आ सकती है, x की वैल्यू आ सकती है -7 प्लस √13 डिवाइडेड बाय 6 और -7 माइनस √13 डिवाइडेड बाय 6। मतलब यहां पर आपके पास में 4 आंसर आ गए। एक तो ऐसा हो सकता है ना, एक तो ऐसा हो सकता है, या तो फिर ऐसा हो सकता है ना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप कर लेना इसको ना, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, इसको मैं और नीचे कर देता हूँ तो ताकि आंसर को एक साथ में हम लिख पाए। ये हो गए इसके आंसर। ठीक, ये इसके आंसर हो गए। ठीक है, मजेदार क्वेश्चन था ना, लेंदी था। इस क्वेश्चन में खासियत ये थी कि ये फैक्टराइज नहीं हो पा रहा था हमसे, तो फिर फार्मूला मेथड लगा, या दोनों जगह फार्मूला लगा दो, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या बोला है इसमें। सेम कॉन्सेप्ट, अभी जो क्वेश्चन किया उसी के जैसा कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा, लेकिन करते हैं हम इसका क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है ना। 2x² प्लस x 1/x² और -x प्लस 1/x और इज इक्वल टू 11। हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते ताकि यहां पर और यहां पर एक जैसा आ जाए। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें 2 को प्लस कर रहा हूं और 2 को भी माइनस कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा 2, ये यहां से लेके यहां तक का फार्मूला किसका बनेगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और -2 माइनस x प्लस 1/x और इज इक्वल टू 11। ठीक है, अब हमें दिख रहा है कि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, y कंसीडर कर सकते हैं हम। लेट x प्लस 1/x इज इक्वल टू y, तो y रख देता हूं ना मैं यहां पर, तो 2 क्या हो जाएगा y माइनस 2 है ना, ये y स्क्वायर है ना, इतनी जगह y रखा तो y स्क्वायर -2 और माइनस y इज इक्वल टू 11। 2 का मल्टीप्लिकेशन करके तो 2y स्क्वायर -4 माइनस y इज इक्वल टू 11। अब 11 को भी इधर आने दो तो 2y स्क्वायर माइनस y और ये 11 इस साइड जाएगा तो -4 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 और 15 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 और 15 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। आपको क्या चाहिए, 2 ग्रुप चाहिए जिसका डिफरेंस कितना होना चाहिए या सम कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो इसका और इसका एक ग्रुप बना देता हूं मैं, 3 2 जा 6 और 5 दोनों के साथ y लिखेंगे और ये माइनस आ जाएगा, यहां पर प्लस आएगा। क्या सेटिस्फाई हो गया क्या, ये बिल्कुल हो गया सेटिस्फाई। 5y में से 6y को माइनस करेंगे तो इतना आ रहा, तो ये आएगा 2y स्क्वायर माइनस 6y और प्लस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इनमें दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, 2y तो y माइनस 3, 5 कॉमन निकलेगा तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 3 कॉमन निकलेगा तो ये आएगा 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मतलब हमारे पास यहां पर कंडीशन आ गई 2। कौन सी भाई, y की वैल्यू क्या क्या आई है, तो y की वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू 3 और 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इतनी आ गई, 2 कंडीशन आ गई। अब y की वापस वैल्यू रखो, ये इसकी वैल्यू कितनी आई, ये इसकी वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू -5/2 है ना, ये इस साइड जाएगा तो -5/2 और करके आ जाएगा। अब बट y इज इक्वल टू कितना है, बट y इज इक्वल टू x प्लस 1/x, तो रख दो वैल्यू, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 और x प्लस 1/x इज इक्वल टू -5/2। एलसीएम कितना आ जाएगा x, तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 और x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -5/2। क्या हो जाएगा बताओ, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x
और ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू -5x। माइनस या तो उधर रख दो या तो इधर रख दो, एक जगह रहेगा। तो ये मैंने -5 रखा तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इतना हो गया। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 -3x होगा, -3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2 का और 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये तो ब्रेक हो जाएगा है 4 और 4 इंटू 1 तो 4 प्लस 1 तो ये ब्रेक हो जाएगा, लेकिन इसको ब्रेक करने में दिक्कत है। तो हम एक काम करते हैं, दोनों जगह फार्मूला ही लगाते हैं, ठीक है ना। x इज इक्वल टू माइनस बी तो 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 इंटू 1 और डिवाइडेड बाय 2a और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a और c और डिवाइडेड बाय 2a 2 इंटू 2। ठीक, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 और x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 और ये 2 2 जा 4 2 जा 8 8 16 16 तो ये कितना हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 4। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 और यहां पर कितना आएगा 3 आएगा कि नहीं। चलो एक स्टेप लिख देता हूं मैं, x इज इक्वल टू हो जाएगा -5 प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4। अब x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 कामा टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन तो 3 माइनस 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि -1/2 और माइनस साइन लेंगे तो कितना हो जाएगा -8 तो -2 और ये हो जाएगा इसके आंसर। तो हमारे पास में कितना आ गया, x की वैल्यूज जो आई है, x की वैल्यूज आई है इतनी है ना। ये 2 आंसर यहाँ पर मिल चुके हैं, मतलब 4 आंसर मिले ना। ये 2 है, एक बार प्लस लेंगे तब माइनस लेंगे तब, आप ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर रिड्यूस किया और इक्वेशन को रिड्यूस करने के बाद में उसको सॉल्व किया। लेकिन अभी रिड्यूसेबल वाली अभी प्रॉब्लम्स हमारी पूरी खत्म नहीं हुई है, और भी कुछ क्वेश्चन है, बड़े स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है जिसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे, ठीक है ना। तो आज की इस क्लास में बड़े मजेदार क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन किए कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हो सकते हैं, ठीक है ना। अगली क्लास में करेंगे हम इससे और भी एडवांस क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन जो कि रिड्यूस कैसे की जाती है, ये बातें हम सीखते हुए उसको सॉल्व करेंगे। तो मिलेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।